हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो, आज जो पढ़ने वाले हैं दैट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट सब एजेंट। आपकी फैमिली में कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जॉब करता ही होगा। जॉब करते हैं? हाँ सर, करते हैं। तो बिल्कुल एक बात मेरे को बड़ी छोटी सी समझाओ यार, कि अगर चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं, राइट? तो जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने गया वहां पर मैं एक ट्रेनी था, एंड आई वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी, आई मीन हेड ऑफ द लीगल एंड सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट। मैं उनको रिपोर्ट करता था, वो आगे जाकर सीएफओ को रिपोर्ट करते थे, सीएफओ जाकर एमडी को रिपोर्ट करता था, राइट? तो ये सब लोग क्या है? ये सब लोग क्या है सर? दे आर लाइक, ये सब लोग एजेंट्स हैं सर। एजेंट्स हैं। शाबाश, वेरी गुड। कह रहा कोई भी कॉर्पोरेशन है, चाहे मेरी वाली कंपनी ही क्यों ना हो जहां पर मैं जॉब करता था या जहां पर मैं ट्रेनिंग करता था, तो कह रहा है सर, हर एक कॉर्पोरेशन कोई भी खुद से काम नहीं कर सकता। हमने पतंजलि को कभी खाते पीते, कभी गोलगप्पे खाते हुए देखा हो, कभी देखा हो रिलायंस आज मिला यार तेरे को पता है, रिलायंस मिला मेरे को टिक्की वाले की दुकान पे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे ही एजेंट्स हैं, क्योंकि हर एक कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ओके, हाँ, हर एक कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एजेंट पे एजेंट, एजेंट पे एजेंट, एजेंट पे एजेंट बनाए हुए हैं। ठीक है? तो अब सर एक बात बताओ, क्या सारे काम एमडी करता है? नहीं सर, सारे काम तो एमडी नहीं करता। ऐसे ही जैसे आपके घर में सारे काम आप खुद थोड़ी करते हो। आपके पास, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी हो सर, अब यहाँ पे चाय थोड़ी बनाते रहेंगे हम बैठ के, चाय बनाने वाला बंदा अलग है। आपने रखा हुआ? नहीं नहीं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा होता है, चाय मिल जाती है ना? तो अब सब चाय बनाने वाला बंदा अलग है, सफाई करने वाला अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये बड़ा एजेंट है, इसने आगे सब एजेंट रख दिया। इसने क्या कर दिया? आगे सब एजेंट को रख दिया। इसने कहा ठीक है, ये आगे सब एजेंट है। कहता बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। कह रहा सर, यही पूरी की पूरी कहानी आपको समझनी है। यहीं पर ऐसे ही सब एजेंट्स होते हैं। जब एजेंट अपने आगे एजेंट रख लेता है, ठीक है, उसे सब एजेंट कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के अंडर काम करता है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है? ये कॉर्पोरेशन। बट अगर मैं आपसे बात करूं, ये सीएफओ है, तो ये किसके अंडर काम कर रहा है? ये एमडी के अंडर काम कर रहा है। एक एजेंट, एक सब एजेंट क्या होता है? सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है सर, सिंपल सी बात को समझो। जहां पर एक एजेंट दूसरा एजेंट अपॉइंट कर लेता है, उसे सब एजेंट कहा जाता है। ओके, ठीक है? कह रहा है, अब अगली बात को समझते हैं। कह रहा है मतलब सर, एजेंट जो है, अगर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी अगली बात को भी समझें। कह रहा है अगर 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 एजेंट कौन है? कह रहा है सर, एजेंट कौन है मतलब मैं समझा नहीं। कह रहा है एजेंट ने आगे एजेंट रख लिया, ये वैलिड थोड़ी है। क्यों वैलिड नहीं है यार? मेरे को एक बात बताओ, वैलिड क्यों नहीं है? कहता है सर, फिलहाल हमारे पास एक सेइंग है, एक मैक्सिम है, एक प्रिंसिपल है, जिसने सीधा सीधा बोला है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। इससे अच्छा तो कुछ मत ही नहीं, बताते ही नहीं। इसका मतलब है कि जो एजेंट है वो एक डेलीगेट है, और डेलीगेट आगे डेलीगेट नहीं बना सकता। तो सर, ये तो सारी कहानी गलत हो गई। मतलब आप कहना चाह रहे हो प्रिंसिपल के हिसाब से एजेंट आगे एजेंट नहीं बना सकता? बिल्कुल सही। ठीक है? कह रहा एजेंसी क्या है सर? पूरा पूरा भरोसे वाली बात है, कॉन्फिडेंस वाली बात है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक ट्रस्ट होता है जब वो उसको एजेंट बनाता है। जब, सिंपल सी बात है ना सर, अगर आपने, कॉर्पोरेशन ने इनको एमडी बनाया, ये आगे अपनी ड्यूटी किसी और को दे देंगे क्या? आपने, आपके घर पे चलिए एक मेड आती है, आपने उनको भरोसे पे रखा, आप उनको चाबी देके चले जाते हैं, पीछे सफाई कर देना, उस मेड ने आगे मेड रख दी, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं सब एजेंसी। कहता सर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा आपकी मेड पर है, आपका भरोसा आपकी मेड पे है, आप चाबी देकर काम करवा लेते हैं, राइट? हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। सर चाबी दे रखी है आपने, मेरे आने से पहले काम हो जाना चाहिए यार, चाबी ले जाओ बेशक। स्टूडियो तो बंद ही होता है, स्टूडियो नहीं, स्टूडियो हमारे सामने ही साफ होगा। महंगा सामान है ना, एम टाइम, समझा करो ना।
एक कमरा बंद होता है, बाकी आप सारा साफ करके चले जाइए, जब हम लोग आ जाएंगे तब ये करना है, आते ही थोड़ी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। खैर एनीवेज, कहना मतलब सिंपल सी बात है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से एजेंट आगे एजेंट नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं। बट कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पर एजेंट आगे एजेंट बना सकता है। जब एजेंट आगे एजेंट बनाता है उसे कहते हैं सब एजेंट। क्या कहते हैं उसे? सब एजेंट। कह रहा ओके सर, ओके, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट इज वैलिड कब होगा? अगर उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर प्रॉपरली कंटेम्पलेटेड। कह रहा सर जहां पर कहीं ना कहीं कस्टम्स ऑफ ट्रेड है वो ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ठीक है भैया, आप सब एजेंट रख सकते हो, ठीक है। कह रहा अच्छा, अगर ऐसा होता है तो जो सब एजेंट है ये सब एजेंट भी एजेंट ही माना जाएगा। जैसे मुझे चाहिए था एक बंदा जो प्रॉपरली सही से टाइप कर सके, क्योंकि हम लोग जब पहले क्या करते थे, ऐसा नहीं होता था पहले जैसे अभी आप क्लासेस में देख रहे हैं, तो मैं क्या करता था, मैं हर चीज को ना लिखता रहता था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली बात हमने करी, तो मैंने कहा भाई जैसे वैलिडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, वैलिडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा एज पर कस्टम्स ऑफ ट्रेड। तो इसको ना हम लोग क्या करते थे, प्रॉपरली पहले हर तरीके से ना लिखते थे। अब एक बंदा चाहिए था मुझे जो आए ये लिखे हुए को टाइप करे, जो भी मैंने लिखा है क्लासरूम में उसको टाइप करे, उसकी एक प्रॉपर सेंस बनाए। कह रहा ठीक है सर। अब उसको मैंने थोड़ी अपॉइंट किया, उसको अपॉइंट किया हमारे यहाँ पर राहुल नाम के एक बंदे ने। राहुल को आप जानते ही, मैंने राहुल को अपॉइंट किया, राहुल ने आगे उसको अपॉइंट किया। तो हमने आगे एक लड़के को अपॉइंट किया, ठीक है। ये लड़का हमारे पास आता था रोज 3-4 घंटे के लिए और वो सारा टाइप करके चला जाता था। कह रहा ठीक है। कह रहा अब सर एक बात समझाओ। मैंने कहा हाँ जी। ये राहुल ने आगे मैंने कहा राहुल ये काम करवाना है, तो उसने एजेंट ने आगे जिसको अपॉइंट किया ही इज नोन एज सब एजेंट। याद रखना, वो सब एजेंट है। प्रिंसिपल कौन है? मैं हूं प्रिंसिपल। कह रहा सर एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट कब? दो बातों में, अगर उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड हैं, ठीक है। अगर उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट सच में, बच्चे पूछेंगे कि कंटेम्पलेटेड का मतलब जिस पे आपने बैठकर काफी टाइम तक सोच विचार किया है, उसके बाद जाके बात पे आए। अगर ये दोनों बातें फुलफिल होती हैं, कहते तो सर एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। क्या ना सर बहुत बार क्या होता है, इमरजेंसी हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं ऑफिस में नहीं था, आग लग गई, ये फटाफट से बाहर से एक बंदे को पढ़ के ले आया, ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसने क्या किया, ये बाहर गया, एक लड़के को पकड़ कर आया, कह रहा है भैया ऐसे ऐसे आग लगी है, ये सारा काम कर दो आप, सर के आने से पहले ठीक कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। कह रहे सर कोई बात नहीं, अगर कहीं पर अनफोर्सीन इमरजेंसी दिखती है, ठीक है, ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि उसको लगता है कि भाई अथॉरिटी को डेलीगेट करना जरूरी हो गया है। वैसे मैंने बोला, मैंने कहा सारा काम तो खुद ही देखेगा, बट कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, अब वो तो बेचारा बैठकर नहीं ठीक कर सकता ना, नहीं ठीक कर सकता ना। तो उसने क्या करा, किसी को पकड़ा और बोला कि ये सारा ठीक करना है, आप ठीक कर दो सारा। कह रहे ठीक है, ओके। कह रहा है सर अब जब भी, अगर मान लीजिए, चलिए आपने बताया कि एक प्रिंसिपल होता है, आपने बताया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने आगे एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, और एजेंट ने और आगे जाकर सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया है, सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। कह रहा है सर अब अगली बात पे आते हैं कि जो एजेंट है फिर आगे सब एजेंट है। मैंने कहा हाँ। कह रहा अब जब भी आपने सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो ये आपका सब एजेंट किसको रिपोर्ट करेगा? सर ये सब एजेंट तो एजेंट को रिपोर्ट करेगा। एजेंट के एक्ट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? सर एजेंट। शाबाश, शाबाश। अगर सब एजेंट कुछ गड़बड़ करता है तो प्रिंसिपल को आंसर कौन करेगा? एजेंट। कह रहा है सर देखो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि यहाँ पर एजेंट कुछ भी अगर करता है तो प्रिंसिपल उसको देख लेगा, बट अगर यही काम सब एजेंट करता है, सब एजेंट करता है, पर तो उसके लिए सारी चीजें एजेंट को ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसको ही देखनी पड़ेगी।
ओके, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। एजेंट वो हर एक काम जो सब एजेंट करेगा, चाहे उसकी अथॉरिटी में अच्छा काम कर रहा है, चाहे बुरा काम कर रहा है, चाहे अथॉरिटी के बाहर जाके प्रिंसिपल का नाश पीट दे, कह रहा उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, कह रहा सर सब एजेंट हमेशा से ही एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को नहीं। अगर उसने फ्रॉड कर दिया है कहीं पर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, अगर उसने कहीं पे फ्रॉड कर दिया तो प्रिंसिपल इसको पकड़ लेगा। प्रिंसिपल कहेगा आओ भैया तुमने ही करा या चालाकी, तुमने ही करा है शोर शराबा, आओ जरा तुम्हारे को बताएं सही से तरीके से, है ना। ऐसी बात हो गई। कहता चलो अब आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। कह रहा अगर एजेंट जो है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, बट फिर भी उसने सब एजेंट रख लिया। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 193। एक एजेंट ने अपॉइंट कर दिया सब एजेंट, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, विदाउट हैविंग अथॉरिटी। ओके ओके ओके, ठीक है। कह रहे सर देखो सिंपल सी बात है, आपने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया ना। मैंने कहा, कहता है अगर आपने सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया तो ठीक है सर, जो प्रिंस जैसे एजेंट ने प्रॉपरली अपॉइंट किया था वैसे ही होगा। बट अगर अथॉरिटी नहीं है, अगर अथॉरिटी नहीं है तो अब होती है दिक्कत। क्यों, अब क्यों दिक्कत होगी सर? अगर अथॉरिटी से अपॉइंट किया होता तो सारे कामों के लिए एट द एंड घूम फिर कर प्रिंसिपल लायबल होता। सब एजेंट के लिए एजेंट लायबल, एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल। कहता सर अथॉरिटी नहीं थी ना, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी। कह रहा सर तो अब सब एजेंट इज नॉट बाउंड टू प्रिंसिपल, ठीक है, और ना ही प्रिंसिपल किसी भी तरीके से बाउंड होगा फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ओके ओके ओके, ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर विदाउट अथॉरिटी इसने बंदे को अपॉइंट कर दिया तो उसके काम के लिए उस वो किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को लायबल नहीं है, और प्रिंसिपल सब एजेंट के काम के लिए लायबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेन देन नहीं होगा। कह रहे ठीक है सर, ठीक है। कह रहे सर अब अगली बात, बिल्कुल भी सब एजेंट को मान लिया जाएगा, ठीक है भाई इसको तो गलत अपॉइंट कर लिया। बट सर एक बात बताओ, अगर जो सब एजेंट है वो एजेंट के नाम पे काम करता है तो, मतलब मैं समझा नहीं। जहां पे सब एजेंट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है, चलो अब काम करेगा, किसी को अपना नाम नहीं थोड़ी बताता है। सब एजेंट है पर प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है, तो क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है, प्रिंसिपल उसको ठीक कर सकता है। द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, however if sub agent, oh sorry, acts in name of the first principal, the first principal may ratify the act of sub agent। कह रहा ओके ओके, कह रहा बट अगर 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 सब एजेंट अपने ही नाम पर एक्ट करता है या एजेंट के नाम पर काम करता है विदाउट अथॉरिटी, तो सर अब प्रिंसिपल उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। बात समझ में आई या ऊपर से ऐसे चली गई? सर नहीं समझ में आई, देखो बेटा समझो इस बात को। कह रहा है अब सर सब एजेंट जाता है, सब एजेंट को रखा है आपने तो काम तो करेगा, चाहे विदाउट विदाउट अथॉरिटी रखा है कुछ तो काम करेगा। कह रहा है अब ये काम कर रहा है इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, किसका नाम लगा रहा है वहां पे जाके? इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पर काम कर रहा है। कह रहा है तो प्रिंसिपल कैन रेटिफाई, प्रिंसिपल ठीक कर सकता है। पर सब एजेंट जाकर अगर एजेंट का और हिज ओन नेम या फिर वहां पर अपना नाम यूज कर रहा है, अपने नाम पर ही काम कर रहा है, तो उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको रेटिफाई कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। प्रिंसिपल का नाम यूज हो रहा है और यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एजेंट और हिज ओन नेम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चले आगे, बोलो। ठीक है सर, आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। ठीक है, आज जब भी यार क्लास के बीच में भी ऐसा होना है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है मेरे को। बात समझ में आई आपको? ये वाला डायग्राम समझ में आया इतना सा? थोड़ा सा आगे चलते हैं, डायग्राम से समझ में आए तो डायग्राम बना लेना छोटा सा, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसे तो प्रिंसिपल हर बार सब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए एजेंट लायबल है और उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है।
तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ एजेंट और सब एजेंट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने बोला तुम्हारे एजेंट ने ऐसा कर दिया तो प्रिंसिपल लायबल होगा, बट अगर विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया तो लायबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर ले लेते हैं। ए है, इसका एक कैरियर है, इसने बैग्स एग्रीड टू कैरी बैग्स ऑफ 60 ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मुरवी, और ये ट्रक से लेकर जा रहा था। ए ने बी को, ए आस्क्ड बी अनदर कैरियर टू कैरी दीज गुड्स। ठीक है, ए को एक काम मिला और इसको ये बोला कि ठीक है भैया 60 बैग्स आपको लेकर जाने। ए ने क्या करा, ए ने बी को बोला, ठीक है, और बी जो है वो गुड्स लेकर जा रहा था और रास्ते में गुड्स जो है वो डैमेज हो गए, वो डैमेज हो गए। ठीक है सर, अब लायबल कौन होगा, ए या बी? सर ए लायबल होगा, क्योंकि इसने बिना अथॉरिटी के, ए वॉज लायबल इवन दो इट वॉज प्रूव्ड कि बी, जो बी का कैरियर ही क्यों ना हो, बट इसने आगे क्या किया, सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, और वो भी विदाउट अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी, हमने आपको अथॉरिटी दी ही नहीं थी सर, आपने अपॉइंट कर दिया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर गड़बड़ होती है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। इट इज द एजेंट हु इज प्रिंसिपल ऑफ सब एजेंट। इस सब एजेंट के हर एक काम के लिए ये वाला एजेंट ही इसके लिए प्रिंसिपल है, यही बंदा लायबल होगा, इसी को पकड़ लेंगे हम बस कि भाई मैं नहीं जानता, किसी को लॉस हुआ तू भर। नाम रख लो इनके, एक्स, वाई और जी। जी ने अगर अपॉइंट हुआ है विद अथॉरिटी तब तो बहुत अच्छी बात है सर, विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है तो इसके हर एक काम का चिट्ठा यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, बस इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, खैर एनीवेज आगे चलते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपकी मेड आपको घर पे कहती है कि भाभी हम नहीं आएंगे, भाभी हम नहीं आएंगे, हम छुट्टी पे जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो मम्मी कहेगी अच्छा एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हो, आधा तो वैसे ही बुखार चढ़ जाएगा घर में हमारे, है ना, एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हो हैं, अरे बाप रे। कह रहे सर अब जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, जो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? ठीक है, अब एक बात बताओ सर, एक मिनट एक मिनट। वो मेड कहती है कि मैं जा रही हैं, हम जा रहे हैं अपने गांव, एक महीने बाद आएंगे, तो हम बाबे हम दूसरी एक हमारे हमारे ननद है उनको लगाई जा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे भी वो बात करते हैं, कह रहे ठीक है सर, तो वहां पर एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए काम करता है एजेंट, उसने अपनी जगह पर किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल। याद रखना, ये भी अपॉइंट कौन कर रहा है, एजेंट ही, पर ये प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, एजेंट के लिए नहीं। इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बट याद रहे ये काम विद नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल ही। मम्मी क्या बोलेगी, पता नहीं वो कैसा काम करेगी कैसा नहीं, अच्छा हम ले आते हैं उसको, आप देख लीजिएगा एक दो दिन के लिए, फिर उसके बाद उसको फाइनल कर देना। बताओ, मेड रखने के लिए भी 2 दिन उससे काम करा के देखेंगे पहले कि भैया तेरे को हमारी समझ में नहीं, हमारे को तेरी समझ में आ रही है या नहीं। याद रखना, जो भी आपके सब एजेंट्स हैं वो अलग होते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है सर। कह रहा है प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एक एजेंट को, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एक एजेंट को, और जो एजेंट है वो आइडेंटिफाई करता है दूसरे बंदे को, कहता है कि सर ये बंदा ठीक है, आप इसको रख लो यार, ठीक है आप इसको रख लो मेरी जगह पर, मैं तब तक कहीं के लिए कहीं जा रहा हूं या जैसे भी। ओके, ठीक है, याद रखना, बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। वो डिफरेंस जो है वो आपको बताता हूँ सबसे पहले। इतना सारा हमने बात मचा दिया यार, मैंने 20 बार बोला इनको कि बीच में हर एक दो पेजेस के बाद एक ब्लैंक शीट छोड़ दिया करो, नहीं, आधा तो बिठा के इरेजर से पहले मिटाते रहो इनको, है ना, हमारा यही काम रह गया। सुन लेंगे, अब कोई बात नहीं, अगली बारी तक क्लास जब जाएगी नहीं वो समझ में आ जाएगा, ध्यान रखियो है। अच्छा अब देखो अगली बात को समझना, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अरे यार मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, हाँ सर आप बता रहे थे कि अगर एजेंट ने, ये एजेंट है ये प्रिंसिपल है, इन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया है,
ठीक है, ये बंदा किसके लिए काम करेगा, कहता सर ही विल एक्ट एज पर ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल, तो ही इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, अगर हमने कोई बंदा अपॉइंट किया है वो किसके ऑर्डर्स पे काम करेगा, एजेंट के, तो ये है सब एजेंट। किसकी बात सुनेगा ये उस पर डिपेंड करता है, किसकी बात का ऑर्डर मानना पड़ेगा, उससे हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कहता इफ दैट एजेंट आइडेंटिफाइज अनदर पर्सन टू कैरी आउट द एक्ट्स ऑर्डर्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है, याद रहे, टू कैरी आउट द एक्ट्स ऑर्डर्ड बाय प्रिंसिपल, then the second person is not be treated as sub agent, वो सब एजेंट नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा। ये जो बंदा है ये आपने क्यों रखा है, क्योंकि ही इज गोइंग टू कैरी आउट द वर्क विच इज एज पर द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसा जैसा प्रिंसिपल इसको कहेंगे ये वैसा वैसा काम ही करेगा, जैसा प्रिंसिपल ने बोला वैसा ही ये करेगा। ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहा सर अब ठीक है, अच्छा देखो एक और बात को समझो, कह रहा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है, चाहे वो अथॉरिटी आपने कैसे भी बनाई हो, ठीक है, चाहे वो आप कह सकते हो इम्प्लाइड अथॉरिटी है चाहे एक्सप्रेस अथॉरिटी है। कह रहा है बट अगर कोई बंदा है जो एक्ट कर रहा है फॉर प्रिंसिपल, याद रखना ये बात तीसरी बारी बोल रहा हूं, एक्ट कर रहा है फॉर प्रिंसिपल, सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट, वो सब एजेंट नहीं कहलाया जाता, बस इतनी सी बात समझ लेना। प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, एजेंट के लिए काम कर रहा है तो सब एजेंट है। ओके ओके ओके, ठीक है। कह रहा सर अब कहीं पर भी अगर मैं आपको बोलूं, एक टर्म हमने यूज करी है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है, अगर कोई भी बंदा अपॉइंट होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो भी अपॉइंट हो रहा है उसको सारी की सारी चीजों को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो भी एक आम आदमी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो उसकी कोई भी गलती होती है, कोई भी एक्ट होते हैं नेग्लिजेंस के, उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, पहले वाले प्रिंसिपल को भैया सारी चीजें पहले ही बता देनी चाहिए। ठीक है, फालतू का पॉइंट था, पर अभी फिलहाल मुद्दे की बात पर आओ, ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा सब एजेंट जो है डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट। कह रहा जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है, ये आगे कोई भी काम डेलीगेट नहीं कर सकता पार्ट ऑफ हिज टास्क टू एनी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स अ सब एजेंट बट आल्सो डेलीगेट्स हिम अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, अपना काम करने को उसको दे देता है। यहाँ पर कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है जो एक प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में होता है। ओके, कह रहा है अब दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड इज नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। कौन, सब एजेंट, इसको अपॉइंट किसने करा, एजेंट ने, किसका काम करेगा, एजेंट का, तो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट को, प्रिंसिपल को नहीं। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल। ओके, और यहाँ पर जो एजेंट है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। बट याद रहे, ठीक है, यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आया है उसके एक्ट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके एक्ट के लिए सीधा प्रिंसिपल खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स जो भी आपके हैं उसको प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, ये नहीं ऐसे कच्चा कच्चा काम कर दोगे, नहीं, इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होता, ये लोग इम्प्रॉपरली अपॉइंट होते हैं। ठीक है, सब एजेंट को आप कैसे भी कैजुअली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है अब एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है जैसे ही वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के नाम पर आ जाता है, और यहां पर एजेंट ड्यूटी चालू रहती है अगर वहां पर सब एजेंट आ जाता है। जब तक सब एजेंसी रहेगी तो एजेंसी रहेगी, एजेंट है तो सब एजेंट है, पर यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है तो एजेंट खत्म, या तो एजेंट होगा या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा, और यहाँ पर एजेंट है
तो सब एजेंट है, सब एजेंट एजेंट खत्म तो सब एजेंट भी खत्म। ओके, थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोई भी 5-6 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो कर। यहाँ पर सब एजेंट के पास कोई भी राइट टू एक्शन नहीं होता प्रिंसिपल को, कि अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो कह रहे, पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को के पास राइट होता है, वो प्रिंसिपल को सू कर सकता है अगर उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, बस दैट्स इट। आज की ये क्लास छोटी सी ही, इसको छोटा सा ही रखते हैं। कह रहे सर अब एक काम करेंगे, मैं कहा हाँ जी। कह रहे तो क्लास को खत्म करते हैं, इतनी सी बात को समझो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्लास को इतना ही छोड़ दिया। ठीक है, बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, वहां बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।